हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के, तो उससे संबंधित यहाँ पर हम कंटेंट लेकर आए हैं। और जो आपके क्वेश्चन बैंक हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सारे अपलोड कर रहे हैं। तो अभी सभी स्टूडेंट्स जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से हैं हमसे कनेक्ट हो जाइए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। फर्स्ट पेपर आपके सभी सब्जेक्ट के ख़त्म हो चुके हैं। सेकंड पेपर अभी स्टार्ट होने वाले हैं। कल से इंग्लिश का आपका सेकंड पेपर है। इंग्लिश का हमने अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक। अब लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का फिफ्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर, जो कि आपका 12 तारीख में होना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट जाने वाले हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन करें। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इसके क्षेत्र आप पढ़ कर लीजिए, इसकी परिभाषा आप कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 99% आप मान के चलिए कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र ये रहे हैं। इसके बाद आपका प्रश्न बन रहा है, लोक प्रशासन की प्रकृति का वर्णन करें। तो क्षेत्र और प्रकृति हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो प्रकृति भी आप ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, बाकी जो देखिए ये प्रश्न एक ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैं 99 में नहीं डालूंगी, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक प्रश्न देखें यहाँ पर, नवलोक प्रशासन का अर्थ एवं उसके उदय के कारण बताइए। ये प्रश्न भी आप 99 में डाल सकते हैं। अब आपके प्रश्न कितने आते हैं ये आपको मालूम है। 3 तो आपके लॉन्ग आते हैं, 5 आपके शॉर्ट, तो 8 प्रश्न अगर आते ही आते हैं तो इसमें से आप कम से कम 12 तो करेंगे। जब 12 आप करके जाएंगे तभी 8 प्रश्न को आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। 3 आपके हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर दें। और जो स्टूडेंट्स हमसे ऑलरेडी कनेक्ट हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के कंटेंट का इंतज़ार करते हैं। आप शेयर करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सकती है और उनका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हो सकता है। प्रश्न है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ उद्देश्य मान्यता बताएं। 99 में भी आप इसको भी डाल सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप 100% पे भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति भी देख लीजिएगा, इसके क्षेत्र भी देख लीजिएगा, इसकी परिभाषा भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन। इसके बाद देख लेते हैं कौन सा टॉपिक आपका है। बस इतना ही, इसमें भी आप बस जो ऊपर वाले में सेम वैसी ही आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं दोनों प्रश्न की। फिर एक प्रश्न है, नवलोक सेवा क्या है, इसके मूल सिद्धांत बताइए। तो आप इसके सिद्धांत भी तैयार कर सकते हैं। प्रकृति, अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और सिद्धांत, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नया टॉपिक देख लेते हैं। नवलोक में काफ़ी हो चुके हैं, अब आते हैं नए टॉपिक पर। ये है आपका सुशासन अथवा सदशासन से आप क्या समझते हैं। सुशासन के सूचकों को स्पष्ट कीजिए। हो सकता है सदशासन के आपसे सूचक पूछ ले जाए तो दोनों को आप कर लीजिए, दोनों में अंतर कर लीजिए, या अथवा है ना, इसमें सदशासन से आप क्या समझते हैं, सुशासन से आप क्या समझते हैं। सदशासन के सूचक एक ही बात है ना, अलग अलग थोड़ी ना है। तो ये भी आपके लिए अथवा ये सदशासन सुशासन एक ही बात है, यहाँ पर अलग अलग नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन कर लीजिए और इसके सूचक भी कर लीजिएगा। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 99% में आप करके जाइएगा। विकास प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लिया जाता है और इसमें से ही वो शॉर्ट बना देते हैं, जैसे विकास प्रशासन के क्षेत्र के बारे में बताइए, या फिर विकास प्रशासन का क्या महत्व है, या विकास प्रशासन से प्रकृति से आप क्या समझते हैं। विकास प्रशासन की
प्रकृति से आप क्या समझते हैं। कुछ इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो इसमें से प्रकृति, क्षेत्र, महत्व ये आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक देख लेते हैं, प्रशासनिक विकास से क्या आशय है, प्रशासनिक विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कर लीजिए, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्ज़ाम में। अभी आते हैं 99% पर। 99 ये जरूर करके जाइएगा, संगठन से आप क्या समझते हैं, संगठन के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सिद्धांत 2 क्वेश्चंस के मैंने आपको बताए हैं, तो दोनों ही आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा, प्रश्न जरूर बन सकता है वहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 4P विभागीय संगठन के आधार हैं। लूथर गुलिक इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्या कहा है लूथर गुलिक ने इस प्रकार की कोटेशन देकर, तो उसके बारे में डिटेल में आप पढ़कर जाइएगा। लूथर गुलिक से भी 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र और स्टाफ अभिकरणों के भेद को स्पष्ट कीजिए कि स्टाफ अभिकरण के क्या कार्य हैं, कि स्टाफ वस्तुतः सत्ता विहीन होता है। इतना तो क्या लेंथी प्रश्न नहीं पूछा जाता। आप ये ऐसा कर सकते हैं, सूत्र और स्टाफ के अभिकरण के भेद को आप तैयार कर सकते हैं, इसके कार्य आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। काफ़ी स्टूडेंट्स PDF मांगते हैं, तो मैंने आपको बोल रखा है कि PDF जो है वो पेड होती है। आपको मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है 8171796251 पर कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF पेड मिलेगी ये। ठीक है, भारत में विभागीय संगठन पर नोट लिखिए, देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है प्रश्न ये वाला। अब आते हैं नेक्स्ट, लोक निगमों तथा सरकारी निगमों की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, उनके गुण व गुणों की भी चर्चा कीजिए। लोक निगम अर्थ की परिभाषा है और सरकारी निगम की। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर ये शब्द दे दिए गए हैं, तो अलग अलग ही यहाँ पर पूछा गया और बताया जाएगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, बोर्ड अथवा आयोग से क्या अभिप्राय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप 99 में डालकर चलिए, प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ये भी बन सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, नया टॉपिक देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ है, वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य सिद्धांत कर लीजिए, इसको भी 99 में। मैंने कहा था कि 12 क्वेश्चंस ऐसे बता दूंगी कि उन 12 क्वेश्चन में से आपका कुछ भी उससे बाहर नहीं जाएगा। नियोजन भी आप 99 में मान के चलिए। नियोजन की परिभाषा दीजिए, नियोजन के उद्देश्य क्या हैं, भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए कितने आपके टॉपिक मैंने बता दिए हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। और 1-2 टॉपिक और बता देती हूँ एक्स्ट्रा आपको। भर्ती, ये भी इम्पोर्टेंट है। मीनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। भर्ती की नकारात्मक सकारात्मक विचारधारा के बारे में बताइए। भर्ती वाला भी आप अच्छे से करके जाइएगा, ये भी 99 में आप डाल के चलिए कि भर्ती से जो आपकी यूनिट है वहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, देख लेते हैं और क्या है। हाँ, नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। ये जो आपका टॉपिक है, ये जो है आप ईयरली वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है सूर्योदय सुमन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की। ये प्रश्न प्रीवियस पेपर में मैंने ऐसा ध्यान आ रहा है कि ईयरली में भी ये मैंने बताए थे बच्चों को, और ये आए भी हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो नौकरशाही वाला भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, नौकरशाही के दोष व उन्हें दूर करने के उपाय, इस तरह के प्रश्न मेरे ऐसे याद आया कि ये प्रश्न ईयरली में भी आए थे। और ये बजट वाला भी प्रश्न आया था। बजट का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा बजट निर्माण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो एक बार आप ईयरली वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर हो सकता है आपको नोट्स भी मिल जाएँ। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय वित्त पर, चलो इसको हम छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये भी आप करके जाइएगा। अंकेक्षण या लेखा परीक्षण क्या है, वित्तीय प्रशासन में लेखा परीक्षण के कार्य भूमिका हैं, ऑडिटिंग क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़कर जाइएगा, ये भी आप 99 में लेकर चलिएगा टॉपिक, ये भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। एक ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पोस्ट कार्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको थोड़ा आप डीपली तैयार करके जाइएगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने बताऊंगी नहीं, क्योंकि लॉन्ग मैंने आपके करा दिए हैं। तो फटाफट अब लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि
हम आपके लिए लाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सभी नोटिफिकेशन, और आप जब शेयर करते हैं तो सभी की हेल्प करते हैं। शेयर कीजिए, केयर कीजिए।